नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जिस तरीके से देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जा रहा है, वह निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमलों को रोकने या सीज फायर तथाकथित सीज फायर का निर्णय विदेश सचिव ने नहीं लिया था, सेना के कमांडरों ने नहीं लिया था और वो लाना भी नहीं चाहिए। ये काम देश के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का होता है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया या इसको अगर सेना या पॉलिटिकल लीडरशिप सीज फायर नहीं भी मान रही है, तो यह निर्णय तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का था। विक्रम मिस्त्री एक शानदार ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज का बखूबी निर्माण किया है। अब ये जो ट्रोल कर रहे हैं वो तीन ही लोग हो सकते हैं। पहला, ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ट्रोल आर्मी होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में उपज रहे, लिखे जा रहे, पोस्ट किए जा रहे आक्रोश को डाइवर्ट करने का एक स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि ये नादान, मूर्ख, जाहिल लोग होंगे जिनको इन चीजों की कोई समझ नहीं है कि इस तरह के निर्णय कोई ब्यूरोक्रेट या इवन सेना के कमांडर्स नहीं लेते हैं, या पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है। और इन लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। दुर्भाग्य तो यह है कि उनकी बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट किए। मैं इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में भर्त्सना करता हूं। ऐसे जाहिलों को एफआईआर करके जेल के अंदर डालना चाहिए। और तीसरी संभावना यह भी हो सकती है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कि हो सकता है ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय। आज की तारीख में जहां हिंदुस्तान के पास साइबर टेक्नोलॉजी उत्कृष्ट किस्म का है, रियल टाइम में विद इन सेकेंड जो ट्रोल कर रहे हैं उनके प्रोफाइल को उठाकर एफआईआर करके अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी नेता, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी संस्था देश की एकता, अखंडता, सॉवरेनिटी, प्रेस्टीज, सेना की गरिमा से ऊपर नहीं है। अगर कोई ताकत देश की संप्रभुता, उसके प्रेस्टीज, देश के मान सम्मान और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, हमारी सेना के विरुद्ध अगर ऐसी आवाज उठाती है, तो उसको तत्काल उस सपोले को, उसके फन को कुचल देना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं विक्रम मिस्री को और उस दो जांबाज बेटियों को, कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह, एयरफोर्स की दोनों बेटियों को सैल्यूट है। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस प्रोफेशनलिज्म से सेना की ब्रीफिंग की, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जाबाज सैनिक, हमारे जाबाज आर्म फोर्सेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान में घुस कर मारा, उसके लिए यह देश सदैव उसका ऋणी रहेगा। यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी चौधराहट करते हुए सीज फायर की घोषणा कर दी। अच्छा होता है यह सीज फायर की घोषणा भारत सरकार करती, इसको मैंने पहले भी कहा है। वो बात अलग है
उसकी अलग विवेचना हो, उस पर अलग बहस हो, लेकिन जहां तक हमारे जाबाज सैनिकों, सिपाहियों और विक्रम मिस्री पर हो रहे ट्रोल का प्रश्न है, उसकी हर कॉर्नर से निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए और ऐसे शख्स पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस और कितने काबिल हैं, उनके ट्रूथ सोशल मीडिया के इस पोस्ट से हो जाता है, जहां वो ये लिखते हैं कि हजारों साल से ये विवाद चल रहा है। उनको न तो हिंदुस्तान की संस्कृति का ज्ञान है, न हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञान है। ये वो देश है जिसकी सभ्यता, संस्कृति कुछ 100-200 साल का नहीं है, हजारों साल का है। अगर उन्होंने महाभारत पढ़ा होता तो उनको ज्ञात होता कि हम कितने वर्ष पुराने हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ ले कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास 100, 200, 500 साल नहीं, हजारों हजार साल पुराना है। इसलिए ऐसे नासमझ को अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति क्यों चुना, ये तो उसका विषय है। फिलहाल मैं आम जनमानस के, देश के नागरिकों से ये जरूर अनुरोध, विनती करना चाहूंगा कि इस तरह के जो घटिया लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब हर सोशल प्लेटफॉर्म पर दीजिए। ये हमारा दायित्व है और हम सब इस देश की सशस्त्र सेनाओं के साथ, इस देश की ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनलिज्म, उनके इस एटीट्यूड, उनके इस पर्सनालिटी और उनके इस जीवन के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।